ये तो सभी जानते हैं कि ईरान सद्दाम हुसैन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, लेकिन इसी सद्दाम ने ईरान को लड़ना सिखाया। इसी सद्दाम ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय रणनीति कैसे बनाई जाती है यह बताया, क्योंकि जब तक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला नहीं किया था, तब तक ईरान ठीक ऐसा ही था जैसा आज का नेपाल है। जब सद्दाम ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए तो ईरान की आर्मी पूरी तरह हार रही थी। सद्दाम की सेना लगातार ईरानी सेना को मात दे रही थी, लेकिन तभी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने एक ऐसा नारा दिया जिसने सद्दाम हुसैन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उससे पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि सद्दाम ने ईरान पर हमला क्यों किया। दरअसल साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, जिसमें मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर अयातुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। यह एक ऐसा लीडर था जिसके नक्शे कदम पर हर शिया अपनी जान तक देने को तैयार था। खामनेई जी ने सद्दाम हुसैन को इस्लाम का दुश्मन बताया और इराक के लोगों से इस्लामी क्रांति को अपनाने का ऐलान किया, क्योंकि इराक में शिया मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा थी और यहाँ शासन सद्दाम हुसैन का था। सद्दाम को डर था कि कहीं खामनेई इराक के शिया मुस्लिमों को भड़काने में कामयाब ना हो जाए। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला कर दिया। सद्दाम की वायुसेना ने ईरान के एयरबेसों पर बमबारी की और उसके बाद सद्दाम की सेना ने ईरान के खुजेस्तान प्रांत में घुसपैठ शुरू कर दी। ईरान की सेना चारों तरफ से युद्ध हार रही थी। सद्दाम ने सोचा था कि ईरान की अंदरूनी व्यवस्था खराब है, हम ईरान को युद्ध में हरा देंगे। सद्दाम हुसैन ने सही सोचा था। ऐसा होता हुआ नजर आ रहा था। यूरोप और अमेरिका सभी सद्दाम का साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि रूस, जो कि आज ईरान का सबसे खास दोस्त है, वह भी सद्दाम हुसैन को हथियार दे रहा था। लेकिन तभी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने इस युद्ध को इजराइल और यरूशलेम की तरफ मोड़ दिया। खामनेई ने एक भाषण दिया जिसमें कहा गया था कि यरूशलेम की तरफ जाने का रास्ता करबला से होकर जाता है। इस नारे से ईरान की सेना में जान पड़ गई, क्योंकि अब यह जंग शिया सुन्नी की नहीं, इजराइल और यरूशलेम के नाम पर शुरू हो गई। इससे सद्दाम की सेना का भी मनोबल गिरने लगा था। वह खामनेई के नारे से कंफ्यूज हो गए थे। तभी सद्दाम हुसैन ने भी इराक की जनता को भाषण दिया, जिसमें सद्दाम ने कहा, बेशक यह जंग शिया सुन्नी की नहीं है, लेकिन यह जंग उन लोगों से है जो अरब सुन्नी मुस्लिमों पर शिया इमामिया थोपना चाहते हैं। यह जंग उन फारसियों से है जो अरब के दुश्मन है। सद्दाम के इस भाषण से पूरा अरब एक हो गया और उन्होंने सद्दाम को अरबों डॉलर की मदद की। इस युद्ध में लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। तभी 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम करा दिया। इस युद्ध विराम से ईरान खुश नहीं था। इस समझौते को खामनेई ने जहर का प्याला बताया, क्योंकि ईरान को काफी नुकसान हो चुका था और वह इस नुकसान की भरपाई सद्दाम से कराना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इस युद्ध का अंत हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने यह युद्ध तो रोक दिया, लेकिन असली परिणाम तो इसके बाद आएंगे, जिसने सद्दाम को फांसी तक पहुंचा दिया था और इराक में कई संगठन बन जाएंगे और उसने अमेरिका को भी जंग के लिए उकसाया, कुवैत पर कब्जा कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि आगे सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।